मैथ्स का हलवा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभक्ति प्रकरण के बारे में सीखने वाले हैं। विभक्ति 7 प्रकार की होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। विभक्ति हम 2 प्रकार से प्रयोग में लाते हैं: कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। कारक विभक्ति के रूप में कैसे? किसी शब्द में लगने वाली या क्रिया के आधार पर लगने वाले संज्ञा आदि शब्दों के आधार पर जो लगती है वो कारक विभक्ति कहलाती है, तथा अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अब कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति, इन दोनों का हम विस्तार से अपनी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति को हम उदाहरण सहित हम सीखने वाले हैं। अब हम सीखते हैं प्रथमा विभक्ति की परिभाषा। सूत्र के अनुसार प्रथमा विभक्ति की परिभाषा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमाः संबोधने च। ये 2 सूत्र के अंतर्गत अभी परिभाषा मैंने बोली है। अर्थात किसी शब्द के प्रातिपदिकार्थ एक निश्चित अर्थ में, लिंग के रूप में, परिमाण अर्थात किसी वस्तु की मात्रा के रूप में, वचन के रूप में प्रथमा विभक्ति होती है, और संबोधने च द्वितीय सूत्र के अनुसार संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। यथा जैसे उदाहरण स्वरूप सूत्र के अनुसार यदि हम उदाहरण देखते हैं तो यहां प्रातिपदिकार्थ अर्थात निश्चित अर्थ में रामः श्री ज्ञानम, यहां रामः पुल्लिंग, श्री स्त्रीलिंग तथा ज्ञानम नपुंसकलिंग, तीनों रूप में ये शब्द यहां दिए गए हैं। एक निश्चित अर्थ दिखा रहा है। साथ ही लिंग अर्थात तटः, तटी, तटम, तीनों लिंगों में यहां उदाहरण दिया गया है। साथ ही परिमाण अर्थात किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यहां एक उदाहरण दिया है द्रोणो व्रीहि अर्थात चावल से भरी बाल्टी। साथ ही वचन, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहां एकः, द्वौ, बहवः, तीनों वचन के शब्द उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। साथ ही सूत्र के अनुसार संबोधने च अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः शब्द में प्रथमा विभक्ति है, लेकिन रामः शब्द में हे शब्द जुड़ता है और हे शब्द जुड़ने पर हे रामः हो जाता है। इसलिए हमारी विभक्ति के अंतर्गत हे रामः अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। प्रथमा विभक्ति को सूत्रों के द्वारा सीखने के बाद अब हम प्रथमा विभक्ति के कर्ता कारक, जिसका कारक चिन्ह ने होता है, अब हम प्रथमा विभक्ति को कुछ और अधिक जानने के लिए हम परिभाषा के द्वारा हम सीखते हैं कि कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। यथा जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। यहां
राम शब्द में प्रथमा विभक्ति है, और हमने पहले कारक वाली जो वीडियो हमारी बनी थी उसमें कारक की हमने परिभाषा दी थी कि यह कार्य करोति इति कारकः, अर्थात यह कार्य करोति, यहां कार्य कौन कर रहा है? रामः कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रामः पठति, तो यहां रामः शब्द में प्रथमा विभक्ति है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। अब हम यहां देखते हैं कि पुस्तकम शब्द में पुस्तकम, पुस्तक को, अर्थात द्वितीय विभक्ति है पुस्तकम शब्द में, लेकिन यहां हम देखते हैं रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। यहां सीधे सीधे पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, अर्थात यहां राम प्रमुख है, और राम की प्रमुख कार्य के करने की जो शैली होती है वो राम कर रहा है, इसलिए रामः शब्द में यहां प्रथमा विभक्ति मानी जाती है। अब हम देखते हैं यहां दूसरा उदाहरण, रामेण ग्रंथः पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जाता है। अब हमारे मानस में, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि यहां पर हमने पहला वाक्य पढ़ा था, राम शब्द में प्रथमा विभक्ति दी गई थी। यहां देखिए आप, यहां पुस्तकम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, लेकिन राम किसी कार्य को कर रहा है, इसलिए रामा शब्द में प्रथमा विभक्ति है। लेकिन यहां हम देखते हैं, हमारे मन में यह होता है कि जरूरी नहीं है कि इस पहले शब्द में ही कोई विभक्ति लगती है। अब यहां अन्य उदाहरण में देखा हमने, रामेण ग्रंथः पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब यहां ये कर्मवाच्य, ये जो वाक्य है रामा पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य है, लेकिन कर्तृवाच्य से हम यदि वाक्य का रूपांतरण करते हैं, हम आने वाली वीडियो में वाच्य परिवर्तन की वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम विस्तार से आपको वाच्य परिवर्तन के बारे में बताने वाले हैं। अब यहां देखते हैं, कर्तृवाच्य से हमने रूपांतरण किया कर्मवाच्य में, तो यहां रामायण ग्रंथः पठ्यते, राम के द्वारा किसी ग्रंथ को पढ़ा जाता है, तो यहां रामेण ग्रंथः पठ्यते, अर्थात ग्रंथः शब्द में प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि राम का फोकस किसी ग्रंथ में है, अर्थात यहां ग्रंथः शब्द में प्रथमा विभक्ति मानी जाती है। तो हमने यहां पढ़ा कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हम आगे जो हमने अभी सीखा था कि कर्ता कारक का जो चिन्ह है ने है, लेकिन यहां पर रामः पठति, राम पढ़ता है, लेकिन कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन हम आने वाले उदाहरण में हम ने जो होता है अपना कारक चिन्ह, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, हम आगे आपको बताने वाले हैं। प्रथमा विभक्ति में ने कारक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार होता है, वह प्रयोग हम कुछ उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। सह लिखति, सह लिखति, वह लिखता है। यहां सह, वह, लिखति, लिखता है, वर्तमान काल अर्थात लट लकार, और सह अलिखत, उसने लिखा, लय लकार अर्थात भूतकाल। अब हम यहां तुलना करते हैं, हमने अभी बोला था कि प्रथमा विभक्ति में कारक चिन्ह जो होता है वो ने होता है, कर्ता ने। अब यहां पर आप देखिए, सह अलिखत, उसने लिखा, यहां सह का अर्थ वह हो रहा है, लेकिन भूतकाल में किसी वाक्य में हमने लिखा सह अलिखत, तो ने कारक चिन्ह यहां आ रहा है, सह अलिखत, उसने लिखा। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देखते हैं। सा लिखती, वह लिखती है। भूतकाल में देखते हैं लय लकार में, सा अलिखत, उसने लिखा। तत् लिखती, वह लिखती है। तत् अलिखत, उसने लिखा। चौथा, रामः
पठति, राम पढ़ता है। राम अपठत, राम ने पढ़ा। रमा क्रीडति, रमा खेलती है। भूतकाल में रमा अक्रीडत, रमा ने खेला। छठा फलम पतति, फल गिरता है। फलम अपतत, फल गिरा। अब जरूरी नहीं है कि यहां भी ने आए। फलम अपतत, फल गिरा। यदि हम इसका अर्थ ने लेंगे कि कर्ता ने, कि फल ने गिरा, ऐसा नहीं है। फलम अपतत, फल गिरा। यहां फल शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है। अब हमने उदाहरण के माध्यम से सीखा कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक प्रमुख होता है और ने कारक चिन्ह किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, कहां लगता है। यहां वर्तमान काल में ने नहीं आया है, फिर भी यहां स लिखती, वह लिखता है, यहां स में प्रथमा विभक्ति है। अब हमने एक बात और यहां हम जानने वाले हैं कि सह, सा, तत् तीनों लिंगों में, पुल्लिंग सह, स्त्रीलिंग सा तथा नपुंसक लिंग तत्, यहां हमने उदाहरण में देखिए सह, यहां चौथे उदाहरण में राम लिया है। सह कौन, वह अर्थात राम, राम पढ़ता है। सा स्त्रीलिंग में, सा अर्थात रमा, रमा क्रीडति, रमा खेलती है। तथा तत् वह नपुंसक लिंग में हमने प्रयोग किया तत् का, अर्थात फलम, फल नपुंसक लिंग शब्द है। फलम पतति, फल गिरता है। तो यहां हमने देखा कि किस तरीके से ने जो कर्ता कारक का चिन्ह होता है उसका प्रयोग करते हैं। साथ ही एक और बात मैं महत्वपूर्ण बता दूं कि ये जो प्रथमा विभक्ति है ये अव्यय योगे प्रथमा इति, अर्थात अव्यय के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है।